बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ने यानी हुकूमत और पीटीआई ने पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर तबाह करने का ठेका ले रखा है। इल्ज़ामात की भरमार है, आइन की खिलाफ वर्जी का कोई हिसाब नहीं, कानून को कोई देख ही नहीं रहा। यानी इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जंगल का कानून है और हर कोई जो है वो शेर पे सवा शेर बना हुआ है। नाजरीन, आपने अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, सबसे पहले मैं एक अहम चीज़ कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इस वक्त अहम मामला ये है कि जाहिर है कि मुमकिन है कि आज रात तक वज़ीर आला जो है वो डीनोटिफाई हो जाएं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। यानी एक दूसरों को नमक हलाली और नमक हरामी और मोहसिन कशी के इल्ज़ामात धरने वाले चौधरी शुजात हुसैन ने कुछ ही दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, ज़रा वो मुलाहजा फरमा लें। और इस इंटरव्यू के दौरान एक ट्वीट भी चल रहा है, ज़रा इस ट्वीट को भी सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताता हूँ। पीटीआई के मुँह से नहीं यार, खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोनिस हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहते यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई, तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए और हर चीज की, अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, आईएमएफ का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। तो यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। मैं तो कैबिनेट में बर्दाश्त नहीं करता, मैंने पहले दिन ही कह दिया था। ये दरेशक का लड़का जो है, बाप मेरे साथ है, जाके तो बैठ के तो बकबक शुरू कर दी कैबिनेट। मैंने कहा गेट आउट, निकाल दिया उसको, इस्तीफा दिया। मैंने कहा आज ही मंजूर कर लिया हमने। इस तरह नहीं होना। कल आपको बुरा लगा जब खान साहब बात कर रहे थे? बहुत बुरा लगा उस वक्त। मैं इस वक्त बहुत सारे लोग थे, मुझे अकेला टाइम ही मिला। मैं बिल्कुल नहीं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे मोहसिन है, मोहसिनों के बारे में हम नहीं बात सुनते। पहले नहीं सुनी थी, शरीफों के वक्त भी। तो बाकी तो ये अल्लाह ने दी है यार। ये अगर देखो कुरान शरीफ में आप पढ़े ना, साफ तर्जमे के साथ लिखा है कि जो चीज अल्लाह की तरफ से आती है ना, वो लेक हो नहीं सकता। चाहे इमरान खान हो, चाहे और कोई हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज। नाजरीन, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, सियासत क्या है, हकीकत क्या है और हकीकत क्या है, अफसाना क्या है और सच्चाई कितनी है। हर बात में, सियासतदान की किसी भी बात में सच्चाई कितनी है और फिक्शन कितना है। और कल जो अपना था आज पराया है, और कल जो पराया था वो आज अपना है। यानी साथ बिठाकर जिस इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा का बाजा बजाया था, और उसी के दूसरे रोज ही यानी इंटरव्यू दिया एक दिन परवेज लाई ने कि अगर किसी ने कुछ कहा तो सबसे पहले हम खड़े होंगे, वही वो क्या नाम है, मौला जट बन के, और इससे हम खड़े होंगे, तो लोहे की और शीशा प्लाई दीवार बन के खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या? दूसरे ही दिन इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को बुलाया और उसके सामने बाजवा की मट्टी पलीत कर दी, और ऐसी चीजें, ऐसे इल्जामात आयद किए कि जिस पर मेरे ख्याल में परवेज लाई को कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? हाँ, सिर्फ
कितनी, हाँ 30 पंजाब असेंबली की और 15 नेशनल असेंबली की सीटों पर यही परवेज इलाही पीटीआई के हाथों बिक गया। नाजरीन, जो कहे ना कि मैं अनमोल हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, ये झूठ बोलता है। सियासतदान बिलखुसूस सही कहते हैं ना, सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। सियासतदान की जबान होती ही नहीं है। सियासतदान जो भी बोलता है वो सच से बहुत दूर होता है, बहुत परे होता है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा कि हुकूमत और पीटीआई ने ठेका ले रखा है पाकिस्तान को मुआशी और इक्तसादी और सियासी तौर पे तबाह करने का, तो मैंने झूठ नहीं बोला। और इसका जो असल जो मतलब इसका जाना चाहिए, क्रेडिट जिनको मिलना चाहिए, माशाल्लाह से उनमें जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल पाशा साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनरल मुशर्रफ साहब, जनरल ज़ियाद साहब, मैं इनको कह रहा हूँ कि ये वही थे जो इस मुल्क के शाह सफ़ेद के मालिक रहे, जिन्होंने इस मुल्क को मुआशी तौर पे तबाह किया और सियासी जो हमारे अक़दार थी उनको बर्बाद किया, और उसमें दहशतगर्दी, उसमें क्राइम, उसमें मनशियात और उसमें पता नहीं क्या से क्या सियासत में मिला दिया। यानी सियासत फिर दहशत की अलामत बन गई। आपने देखा नहीं कराची में किस तरह लाशें गिरती थी, किस तरह बोरियों में लाशें मिला करती थी, किस तरह कोई सिंधी टोपी पहनकर सड़कों पर निकल नहीं सकता था। कल क्या, आज देख लें, आज अभी परसों गवर्नर ने मैसेज दिया ना पुलिस को 48 घंटे, उसमें वो बार बार क्या कहता रहा, कराची और सिंध, कराची और सिंध। इससे पूछो कि अकल के अंधे, तुम सिंध के गवर्नर हो या कराची के गवर्नर हो? जब तुम गवर्नर सिंध के हो तो फिर कराची और सिंध क्या होता है? सिंध सिर्फ सिंध है और कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची और सिंध नहीं होता। कराची और अंदरूनी सिंध बोल सकते हैं, लेकिन कराची और सिंध, जनाब जो है वो टिसोरी साहब, हदें पार मत करें, हदें पार मत करें। आपकी हकीकत, आपका माजी, सब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है हमसे। नहीं आ रहा ना, या आप अपनी वीडियो सुन लें कि वो अपनी वर्दियां उठाएं और इलाकों में निकल जाएं और वो परफॉर्मेंस दें जो कि कराची और सिंध की आवाम चाहती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं 48 आवर्स का टाइम दे रहा हूं। और इसके साथ ही एक तस्वीर भी देख लें, यह मीरपुर खास की तस्वीर है शायद मेरे ख्याल में आपकी, जरा ये भी मुलायजा फरमा लें। बहरहाल, मैं इस वक्त मेरा इशू ये नहीं है कामरान टिसोरी जैसे छोटे लोगों की बात करना। कहने की बात यह है कि आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं पंजाब को लेकर, इमरान खान का तो ख्वाब 23 दिसंबर को असेंबलियां तहलील करने का पूरा नहीं हो सका, क्योंकि पंजाब असेंबली का मामला लटक गया है। अगर इसको अपना वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई नहीं भी किया जाता तो भी जो है वो नो कॉन्फ्रेंस मोशन मौजूद है। और आपको पता होगा कि पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो है वो अपना जो असेंबलियां हैं वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले टेकअप किया जाएगा, क्योंकि जो जो तहरीक अदम एतमाद थी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पहले मौसूल हुआ था और गवर्नर के जो ऑर्डर से वो बाद में मौसूल हुए थे। जबकि हकीकत ये है कि 9:35 पर जो है वो गवर्नर के ऑर्डर्स, अपना जो एडवाइस थी वो मौसूल हुई थी असेंबली सेक्रेटेरिएट को, और उसके बाद 9:58 पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मौसूल हुई थी असेंबली सेक्रेटेरिएट को। ताहम इसके बावजूद भी जो है वो राजा बिशारत का कहना है कि जुमे के रोज़ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल कर दिया जाएगा, और उस पर फिर जाहिर है कि तीन दिन और 7 दिन से पहले जाहिर डिबेट होगी और उसके बाद फिर होगा। ताहम जो है वो पीटीआई के एक वकील का कहना है कि 30 तारीख तक कम से कम पंजाब असेंबली को डिज़ोल्व करना मुमकिन नहीं है, और जाहिर है कि डिबेट होगा, डिबेट के बाद इलेक्शन होंगे, यानी वोटिंग होगी, और वोटिंग में फिर किसका नंबर कम है किसके ज़्यादा हैं, उसके बाद ही असेंबली की डिसोल्यूशन का फैसला होगा। और आपको वैसे भी पता है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तब तक तहलील नहीं हो सकती
जब तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। ये वो पहले ही कह चुके हैं। तो बहरहाल इस वक्त बात जब जो है वो आपको पता है, ये मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि गवर्नर पंजाब ने एक रूलिंग दी है और उस रूलिंग के तहत अपना गवर्नर पंजाब के स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी है कि गवर्नर की तरफ से जो एडवाइस आई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फलां है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अभी थोड़ी देर पहले ही गवर्नर हाउस की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जी जो अपना स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आईनी है। यानी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो गैर आईनी है और आईनी तौर पर जो है वो वो गैर आईनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर ने जो अपना एडवाइस भेजी थी वो आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत थी और आइन का दिफा और कानून की पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी थी और आइन अपना स्पीकर जो है वो आइन का दिफा करने में और आइन की पासदारी में नाकाम रहे हैं। मतलब इसलिए जो उनकी जो स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है। अब एक तरफ जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि जी अपना आज रात 12 बजे के बाद गवर्नर पंजाब सीएम पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे और उधर पीटीआई कह रहे हैं कि इससे पहले कि सदर अपना गवर्नर डी नोटिफाई करे सीएम को, उससे पहले ही जो है वो सदर जो है वो गवर्नर को हटा देंगे। अब ये हटाओ का खेल शुरू हो गया है। अब इस बीच में अवाम मरते हैं, मर जाएं, रुल जाएं। अस्पतालों में मरीजों को दवा मिल रही है, नहीं मिल रही है। स्टोरों पे अब इंसुलिन से लेकर पेनाडाल तक दस्तयाब नहीं है। एक तबाही का सा समा है और इन लोगों को खेलने की पड़ी हुई है। पहले इमरान खान कहता था कि साहब क्रिकेट से बॉल से खेलो, फिर कहता था साइफर से खेलो और अगले दिन एक वीडियो में बोल रहा था वो किसी खातून को पता नहीं कुछ कह रहे थे खेलो, तो मतलब ऐसे ही था। प्लेट के नाम लफ्ज़ था कोई, मुझे नहीं आती अंग्रेजी ना, मैं क्या करूं। वो पता नहीं कुछ कहा उन्होंने, बहरहाल वो कुछ अच्छा नहीं था जो उन्होंने कहा। तो बहरहाल खैर ये इमरान खान का पर्सनल मैटर है, पर्सनल तो नहीं है। खैर पॉलिटिशियन की कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती है, वो ज़ाहिर कौम के लीडर होते हैं और उनकी जो है वो नक्शे कदम पे चलकर एक जनरेशन जो है वो आगे मूव करती है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है और उन्हीं को रोल मॉडल समझ के चलते हैं। इस तरह नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि जो है वो इस्तीफ़ों का मामला फाइनल हो या पता नहीं होता है नहीं होता है, तो हम कल शाम 5 बजे पीटीआई की तरफ से बहुत बड़े एक मुजाहरे का ऐलान किया गया है और ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट गवर्नर हाउस के सामने किया जाएगा और गवर्नर को ये आगाह किया जाएगा कि आप गैर आईनी इक़दाम से बाज रहें, बसूरत दीगर आप समझते हैं। तो बहरहाल जो है वो ये सब मामला चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो अपना जो पीडीएम है उनका कहना है कि आज रात 12 बजे तक अगर परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो वो सीएम नहीं है और अगर जैसे ही जो है वो स्पीकर मुतमईन हो जाएगा कि स्पीकर अपना वजीर आला ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया और अब तो उसके फौरन बाद उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और सीएम हाउस सील कर दिया जाएगा और बला 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 जो चलता है वो चल रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन, ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहता चलूँ कि पीटीआई ने एक और बड़ा यू टर्न ले लिया है, यानी बहुत अजीब और गरीब किस्म का यू टर्न। पहले ये कह रहे थे कि जी हम असेंबली जाएंगे और जाके हम अपने जो रेजिग्नेशंस हैं हम वो जो है वो उनकी वेरीफाई करवाएंगे और हम जो है वो वहाँ से सब मामला ख़त्म करेंगे। लेकिन जब शिबली फराज स्पीकर से जाके मिला और उन्होंने कहा कि इज्तिमाई जो हमारे रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट करें। जब स्पीकर ने कहा कि जी नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि पहले भी हम हाई कोर्ट को भुगत चुके हैं शाद के मामले पर, तो अब ऐसे कैसे हो सकता है। तो फर्दन होगा और स्टेप बाय स्टेप होगा, फौरी तौर पे नहीं होगा। और क्योंकि पीटीआई को अपने कारकुनों, अपने एमएनएस पर यकीन नहीं है और मोर देन 50% जो एमएनएस हैं वो वापस बैक टू नेशनल असेंबली चाहते हैं, लेकिन पीटीआई उनको ज़बरदस्ती घसीट के चल रही है, ब्लैकमेल करके जा रही है। क्योंकि अगर वो इनफरादी तौर पर स्पीकर से मिलते हैं तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि ये इस्तीफा हमने नहीं दिया, ये हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया है।
तो बहरहाल अब ये इनका कहना है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपने इस्तीफे मंजूर करवाने, और सुप्रीम कोर्ट इनको 3 मरतबा कह चुकी है कि आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, आप अपने वोटर्स की तौहीन कर रहे हैं। आप अपने उन्होंने जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है, जिन्होंने आप पे एतमाद किया है, जिन्होंने आप पे भरोसा किया है, और भरोसा करते हुए वोट जैसी कीमती चीज आपको दे दी, आप उसकी तौहीन और तजलील तो ना करें। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट भी इन्हें कह चुकी है कि भाई आप वापस असेंबली चले जाओ, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जो आप मुंह उठा के आप कोर्ट चले आते हो, वो आप पार्लियामेंट में बैठकर हल करो। लेकिन पीटीआई नहीं, क्योंकि पीटीआई को पार्लियामेंट नहीं आना, इनको ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाना जानते हैं। ये सिर्फ अवाम को ही नहीं बल्कि जो 3 ऑडियोज हमने सुनी है, इस तरह के लोगों को भी बेवकूफ बनाना जानते हैं। आपने एक पेपर देखा होगा, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होगा, ये वो पेपर है या ये वो अमाउंट है जो आयला मलिक के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहा है। ये अकबर एस बाबर साहब के जो एविडेंस दिए गए हैं उसमें से ये चीजें निकाली गई हैं। आप अकाउंट नंबर और डेट और हर चीज काउंट कर सकते हैं, और अमाउंट भी काउंट कर सकते हैं। अमाउंट आप देख सकते हैं और आप फिर दंग रह जाएंगे। ये अमाउंट बिल्कुल आपको मैं क्लोजली दिखा रहा हूं, जरा आप इसका जायजा ले लें। नाजरीन, इसके अलावा जो है वो आज अपना फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अहमद अजहर ने भी, और उन्होंने कहा कि गवर्नर ने सीएम को जो अगर हटाया तो उसको पहले जो है वो गवर्नर को सदर हटा देंगे, और उन्होंने कहा कि गवर्नर, और इसके अलावा गवर्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। और कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। जब अप्रैल में आप लोगों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, उस वक्त आर्टिकल 6 नजर नहीं आ रहा था आपको। जब आपके स्पीकर ने आइन को तहस नहस किया, उस वक्त आपको आर्टिकल 6 नजर नहीं आया। जब आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन का सत्यानाश किया, तहस नहस किया, और एक नो कॉन्फिडेंस पर जारी इजलास को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर और इजलास प्रोरोग करके चले गए, उस वक्त आप लोगों को ये नजर नहीं आया आर्टिकल 6। जब आपके सदर ने आपके एक सिलेक्टेड वजीर आजम के कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर दी, आपको उस वक्त आर्टिकल 6 नजर नहीं आया। आपके सदर ने जो है वो आर्टिकल 6 की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। आपका प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 6 की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। आपका स्पीकर हुआ, आपका डिप्टी स्पीकर हुआ। ये तो कमजोर हुकूमत है। इसको मेरे ख्याल में किसी माजून की जरूरत है, और मैं इस वक्त इमरान खान से इल्तिजा करता हूं कि जो माजून आप खाया करते हैं, थोड़ा सा शहबाज शरीफ को और इनको भी दे दें, ताकि कम से कम उनको पता तो चले कि आइन क्या होता है, आइन की खिलाफ वर्जी क्या होती है, आइन के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है, और उसकी सजा क्या होती है, और उसके खिलाफ एक्शन क्या होता है। कम से कम कुछ तो हुकूमत को भी शर्म करनी चाहिए कि आपके पास पावर नहीं है, कि आप एम्पावर्ड नहीं है, क्या है मतलब? आप कोई अख्तियारात आपसे आपके सल्ब कर लिए गए, या आपकी हुकूमत कोई और चला रहा है, या ये आप फिर जब हुकूमत से निकलेंगे तब आप आगे बताएंगे कि जी हम तो वैसे ही बैठे हुए थे, हुकूमत कोई और चला रहा था, नेब कोई और चला रहा था, FIA कोई और चला रहा था, ये हमारी गलती थी, ये हमारी गलती थी, ये हमारी गलती थी, हमने अपनी असास को दाव पे लगा दिया, हमने अपनी सियासी असास लुटा दी, हमने जुल्म। बेवकूफ़ो, जब इलेक्शन कमीशन ने आपको फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भेज दी, जब अपनी जजमेंट भेज दी इलीगल फॉरेन फंडिंग के मामले पर, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजने में क्या तकलीफ होती है? सीधी बात करें कि आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर अब भी इमरान खान के पीछे कोई है जो इमरान खान को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट कर रहा है, और आप उसके सामना नहीं कर सकते तो कम से कम आप कौम को बता तो दें कि भाई हम ये चीज नहीं कर सकते, ये हमारे अख्तियार में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है। ये क्या तमाशा है कि स्पीकर कहता है कि गवर्नर की जो एडवाइस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस गवर्नर कहता है कि स्पीकर की रूलिंग है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या आवाम को बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने, हुकूमत ने भी, और जो है वो PTI ने भी?
बहरहाल इस वक्त जो भी है, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाह रहा। तो बहरहाल इस वक्त इंतहाई अहम तरीन जराये का कहना है कि रात 12 बजे के बाद तक मुमकिन है, 12 बजे तक जो है वो वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर दिया जाए। तहम वज़ीर आला कहता है कि अगर डीनोटिफाई कर भी दिया जाता है तो हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, और इसी वजह रद्दी की टोकरी में फेंकने के बाद कल जो वज़ीर आला हैं वो काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। अब हुकूमत को रोकना है तो रोक के दिखाए। अब इसलिए हुकूमत के सफ़ों में ये भी ज़ेर बहस है, क्योंकि राना सनाउल्लाह लाहौर में है और इस चीज़ का भी एक कभी इम्कान पाया जाता है कि आज रात तक कोई अहम गिरफ्तारियां हों। अगर आज रात तक नहीं हुई तो फिर कल गवर्नर हाउस के सामने जो एहतजाज होगा, उस प्रोटेस्ट की आड़ पे, उस प्रोटेस्ट पर धावा बोल के जो भी पीटीआई की अहम रहनुमा या क़यादत वहां पर मौजूद होंगे उनको धर लिया जाएगा। ये भी एक हिकमत अमली बनाई जा रही है और मामलात को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और फुली तौर पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि किसी को भी अवाम का ख्याल नहीं है, किसी के जहन में भी अवाम के लिए कुछ नहीं है कि अवाम को क्या देना है। अवाम को भी कोई रिलीफ चाहिए कहाँ से। अब सिर्फ इतना सा थोड़ा सा सुना मैंने कि एशियाई तरक्याती बैंक ने थोड़ी सी पाकिस्तान की मदद करने के लिए कुछ पैकेज दिया है, जिस पर हुकूमत इतनी खुश हो रही है जैसे पाकिस्तान के सारा कर्ज उतर जाएगा। बहरहाल सच झूठ सब बिक रहा है, इतना बिक रहा है कि अब मुझे आज जो है वो आशा गिलालाई की एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले चली थी टीवी पर, वो मैंने देखी थी। तो खैर बहरहाल छोड़ें इस चीज़ को। कहने की बात ये मैं अगले प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, अगले प्रोग्राम में कुछ मुझे और चीज़ें भी शामिल करनी है। तो बहरहाल इस वक्त तक हकीकत ये है कि इस वक्त दोनों फरीकें मोलाजट बने हुए हैं, और एक ने गंडासा पकड़ा हुआ है और किसी ने क्या पकड़ा हुआ है। एक कह रहेगा तू अगे आ मैं तेनू वेखा, दूसरा कह रहेगा तू अगे आ मैं तेनू वेखा। एक कह रहा कि ठहर मेरे प्रा नू आण दे, तो दूसरा कहता ठहर मेरे प्यू नू आण दे। तो इसी में ही जो ये लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि प्रैक्टिकली कब किस वक्त कौन क्या करता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।